अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो नज़रिए इर्तिक़ा की वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में। अगरचे ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ का नज़रिए इर्तिक़ा से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम जान सकें कि वो एक खलवी जानदार, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जिससे आगे जाकर इस दुनिया के अंदर मौजूद तमाम डाइवर्सिटी फैलनी है, वो कैसे पैदा हुआ, उसकी शुरुआत, उसकी इब्तिदा कैसे हुई। अगर हम उन तमाम नज़रियात का जायज़ा लें जो ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ और इब्तिदा के बारे में हमें बताती हैं, तो बुनियादी तौर पर 4 किस्म के नज़रियात मौजूद हैं। पहले वो नज़रिए हैं जिनके मानने वालों का ये ख़्याल है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा और ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी किसी माफ़ौक़ुल फ़ितरत और सुपर नेचुरल खुदा का कारनामा है। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो ये समझते हैं कि ये यूनिवर्स इटर्नल है, यानी ये यूनिवर्स हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और इस यूनिवर्स में ज़िंदगी भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इन दो कैटेगरीज वाले नज़रियात का साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये फ़िलॉसफी और मज़हब के ज़ुमरे में आते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो नज़रियात शामिल हैं जिनके मानने वालों का ये ख़्याल है कि ज़मीन पर ज़िंदगी ख़ुद ब खुद वजूद में आ सकती हैं। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस नज़रिए के मानने वालों में बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जैसा कि अरिस्तु, अफलातून और सुकरात वगैरह वगैरह, और इसको पॉपुलराइज भी कदीम यूनानियों ने किया। और इसी तरह कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस यूनिवर्स में लाइफ हर जगह फैली हुई है और ज़मीन पर लाइफ स्पोर्स की फॉर्म में आई, और ये स्पोर्स स्पेस से मुख्तलिफ मेटियोराइट्स के साथ मिलकर ज़मीन पर पहुँचे। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी कहा जाता है। लेकिन ये तमाम वो थ्योरीज हैं जिनको साइंस ने ना सिर्फ रिफ्यूट किया हुआ है, बल्कि अब ज़्यादातर 99% से ज़्यादा साइंसदान इन चीज़ों को नहीं मानते। मतलब कि ये साइंटिफिकली वैलिड थ्योरीज नहीं है। साइंटिफिकली वैलिड थ्योरी जो ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ को बयान करती है, उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को प्रेजेंट करने वाले दो मशहूर साइंसदान अलेक्जेंडर ओपेरेन और जे.एस. हेल्डेन हैं। उन्होंने जो नज़रिया पेश किया वो कुछ यूँ है। उनके मुताबिक आजकल के प्रेजेंट दौर में, यानी आजकल के ज़माने में, किसी भी किस्म की नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का पैदा होना नामुमकिन है। मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स फॉल्स और गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज से अरबों साल पहले ज़मीन के हालात, ज़मीन का दर्जा हरारत और ज़मीन की बाकी कंडीशंस आज के कंडीशन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि आज से अरबों साल पहले ज़मीन की कंडीशन ऑक्सीडाइजिंग होने के बजाय रिड्यूसिंग थी। मतलब ये कि ज़मीन में फ्री ऑक्सीजन बहुत कम मिलता था। तीसरी बात ये थी कि इन हालात में बहुत सारे सिंपल केमिकल रिएक्शन हुए जिनके नतीजे में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और इन रिएक्शंस को एनर्जी मिली सनलाइट से इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इन सिंपल रिएक्शंस की बिना पर बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले जो कि आगे रिएक्शन करके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और उससे आगे चलकर बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, और इसी तरह वो बायोमोलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होकर मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो कि इकट्ठी ही हुई होगी से आखिरकार एक ज़िंदा प्रोटोसेल बना हुआ होगा, जो कि बाद में लाखों सालों की इवोल्यूशन का प्रोसेस गुजार कर एक सिल की शक्ल इख्तियार कर गया होगा, और वो सिल बाद में करोड़ों अरबों साल की इवोल्यूशन जिससे आज के तमाम इंसान और तमाम डाइवर्सिटी फैली हुई है का सबब बना होगा।
یہ تھیوری الیگزینڈر اوپرین اور جے ایس ہیلڈین نے 1920 کی دہائی میں پیش کی تھی، لیکن ابھی مسئلہ یہ تھا کہ اس تھیوری کا کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں تھا۔ لیکن 1950 کی دہائی میں آتے آتے دو سائنسدان جن میں اسٹینلی ملر اور ہیرالڈ یوری شامل ہیں، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ ان کے ایکسپیریمنٹ کا ایپریٹس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لیبارٹری کے اندر آج سے 3.5 بلین سال پہلے کے جو حالات تھے ان کو ممک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سمپل مولیکیول جیسے کہ واٹر، امونیا، ہائیڈروجن اور میتین وغیرہ کو یوز کیا۔ اس کے بعد ان کو لائٹننگ کے پروسیس سے گزارا، تھوڑی انرجی دی۔ 7 دن ایکسپیریمنٹ رن کرنے کے بعد انہوں نے جب اپنے ایک چیمبر میں دیکھا تو ان کو مختلف قسم کے ہائیلی کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈ جو کہ زندگی کی اکائیوں میں سے شامل ہیں جیسے کہ امائنو ایسڈز ملے۔ مختلف طرح کے امائنو ایسڈز کو حاصل کرنے کے بعد یہ بات ایک قسم کا ایکسپیریمنٹلی پروف ہو گئی کہ ان حالات میں سمپل مولیکیول سے کمپلیکس آرگینک مولیکیولز بن سکتے تھے۔ اس کے بعد سن 2009 کے آس پاس جان سوترلینڈ اور اس کی ٹیم نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے جس میں انہوں نے سمپل مولیکیولز کو یوز کیا اور ارتھ کی پریمیٹیو کنڈیشن کو ممک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یووی ریڈیشنز اور کچھ کیٹلسٹ کے استعمال سے ان کو مختلف قسم کی نیوکلیوٹائڈ ایز اے پروڈکٹ ملے۔ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اوپرین اینڈ ہیلڈین کی کیمیکل ایوولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ یعنی ان ساری چیزوں نے اس تھیوری کو ایک سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر ایکسیپٹنس دلائی، اور یہی آج کل کی سائنٹیفک کمیونٹی کی اوریجن آف یونیورس کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے زندگی کے ابتدا اور آغاز کے حوالے سے مختلف تھیوریز کا جائزہ لیا۔ اگلی تھیوری میں ہم ان کے ویک پوائنٹس، ان کے لوپ ہول اور ان کے کرٹیسزمز کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔